स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पर अमेरिका भारत पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, 5G और 6G, बुनियादी ढांचे तथा चंद्रमा अन्वेषण जैसी नागरिक अंतरिक्ष परियोजनाओं पर सहयोग करता है। 2. ICET प्रक्रिया का कार्यान्वयन दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पर अमेरिका भारत पहल। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर तथा बेतार दूरसंचार सहित महत्वपूर्ण एवं उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। अतः कथन 1 सही है। ICET प्रक्रिया का कार्यान्वयन दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स द्वारा किया जा रहा है। अतः कथन 2 सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ स्थान और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। 1. काशगर, चीन। 2. हेरातन, तुर्कमेनिस्तान। 3. ताशकंद, उज्बेकिस्तान। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित हैं? A केवल 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, केवल 1 और 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। काशगर चीन के सबसे पश्चिमी शहरों में से एक है जो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के साथ देश की सीमा के निकट स्थित है। अतः युग्म 1 सुमेलित है। हेरातन अफगानिस्तान के उत्तरी बल्ख प्रांत में एक सीमावर्ती शहर है। अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी और मध्य एशिया का सबसे बड़ा शहर है। ताशकंद देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अतः युग्म 3 सुमेलित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति यानी NSAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बंदरगाह आधारित विकास सागरमाला परियोजनाओं के लिए नीति निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले शीर्ष निकाय है। 2. इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और तटीय राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। सागरमाला परियोजना को वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति यानी NSAC बंदरगाह आधारित विकास सागरमाला परियोजनाओं के लिए नीति निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करने वाला शीर्ष निकाय है तथा इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। अतः कथन 1 सही है। NSAC का गठन 13 मई 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री करते हैं, जिसमें हितधारक केंद्रीय मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री तथा समुद्री राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक क्रमशः सदस्य होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समय समय पर संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। 2. IT अधिनियम 2000 केवल उन मध्यस्थों को कवर करता है जो सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। 3. सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश नियम 2011 में इस उद्देश्य के लिए बनाए गए अलग अलग नियमों में मध्यस्थों की भूमिका का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में समय समय पर संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अतः कथन 1 सही है। इसमें सभी मध्यस्थ शामिल हैं जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं।
अतः कथन 2 सही नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश नियम 2011 में इस उद्देश्य के लिए बनाए गए अलग अलग नियमों में मध्यस्थों की भूमिका का वर्णन किया गया है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। 2. अमेरिका के सभी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO सहयोगी इस ऑपरेशन का हिस्सा है। 3. बहरीन इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाला एकमात्र पश्चिम एशियाई देश है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी यह अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य संयुक्त समुद्री बल यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के संयुक्त टास्क फोर्स 153 के तहत कार्य करना था, किंतु इसे सहयोगियों तथा रणनीतिक भागीदारों द्वारा संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। अतः कथन 1 सही है। अमेरिका के 3 उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगियों अर्थात फ्रांस, इटली एवं स्पेन ने ऑपरेशन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अतः कथन 2 सही नहीं है। बहरीन इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाला एकमात्र पश्चिम एशियाई देश है जहां अमेरिकी के 5th फ्लीट का मुख्यालय स्थित है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ शहर और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। 1. एरबिल यमन, 2. सना इराक, 3. स्नेब्रेनिका बोस्निया और हर्जेगोविना। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? A केवल 3, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। एरबिल इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है। सना की आबादी सर्वाधिक है और ये यमन का सबसे बड़ा शहर है, अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। स्नेब्रेनिका बोस्निया और हर्जेगोविना के पूर्वी भाग में एक शहर एवं नगर पालिका है जो रिपब्लिका सरपस्ता निकाय में स्थित है, अतः युग्म 3 सुमेलित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी NLP 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रक्रिया सुधार, लॉजिस्टिक सेवा सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास और कौशल सहित सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को संबोधित करता है। 2. इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत में कटौती करना, 2030 तक भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंक को शीर्ष 25 तक पहुंचाना और कुशल लॉजिस्टिक के लिए डेटा संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली स्थापित करना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी NMP के पूरक के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी NLP लॉन्च की गई थी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रिया सुधार, लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास और कौशल सहित सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास पहलू को संबोधित करती है। अतः कथन 1 सही है। NLP का लक्ष्य भारत में लॉजिस्टिक लागत में कटौती करना, 2030 तक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक को शीर्ष 25 तक पहुंचाना और कुशल लॉजिस्टिक के लिए डेटा संचालित निर्णय समर्थन स्थापित करना है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पश्चिमी विक्षोभ बाह्य उपोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण चक्रवात प्रणालियों को संदर्भित करता है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विकसित होकर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। 2. अल नीनो जलवायु संबंधी घटना है जो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में आवधिक वृद्धि की विशेषता है, जिससे एशिया में आर्द्रता की स्थिति उत्पन्न होती है और विश्व स्तर पर तापमान पैटर्न में बदलाव होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। पश्चिमी विक्षोभ बाह्य उपोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण चक्रवात प्रणालियों को संदर्भित करता है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विकसित होकर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। अतः कथन 1 सही है।
अल नीनो एक जलवायु संबंधी घटना है जो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में आवधिक वृद्धि की विशेषता है। इससे एशिया में शुष्क स्थिति उत्पन्न होती है और वैश्विक स्तर पर थर्मल या तापमान पैटर्न में बदलाव होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतमाला परियोजना पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। 2. भारतमाला पहले से निर्मित बुनियादी ढांचे की बढ़ी हुई प्रभावशीलता, बहुविध एकीकरण, निर्बाध आवागमन के लिए बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने एवं राष्ट्रीय व आर्थिक कॉरिडोर को एकीकृत करने पर केंद्रित है। 3. भारतमाला चरण 1 जिसे शुरुआत में वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना था, परियोजना लागत में 100% से अधिक की वृद्धि के कारण वर्ष 2027 से 28 तक बढ़ा दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारतमाला पहले से निर्मित बुनियादी ढांचे की बढ़ी हुई प्रभावशीलता, बहुविध एकीकरण, निर्बाध आवागमन के लिए बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने एवं राष्ट्रीय व आर्थिक कॉरिडोर को एकीकृत करने पर केंद्रित है। अतः कथन 2 सही है। भारतमाला चरण 1 जिसे शुरुआत में वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना था, परियोजना लागत में 100% से अधिक की वृद्धि के कारण वर्ष 2027 से 28 तक बढ़ा दिया गया है। अतः कथन 3 सही है। यह कार्यान्वयन में देरी एवं वित्तीय सीमाओं का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। 2. राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम यानी MRTP एक्ट 1969 को निरस्त कर इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 3. आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C केवल 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI यह एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। अतः कथन 1 सही है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था। राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम यानी MRTP एक्ट 1969 को निरस्त कर इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अतः कथन 2 सही है। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अतः कथन 3 सही नहीं है। आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श देने के साथ साथ अन्य मामलों को भी संबोधित करता है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि दृष्टि IAS के ISGS फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन में 40% तक का डिस्काउंट उपलब्ध है। ये ऑफर 21 से 25 जनवरी तक उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ स्थान और दूसरी तरफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। 1. औली हिमाचल प्रदेश, 2. गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर, 3. कुफरी उत्तराखंड। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? A केवल 2, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।